here we have our sauce, the bomb. Okay. मुझे लग रहा है काफी ये ज़्यादा या डाल काफी है दिया, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डाल दिया। Okay. अंदर पूरा जल रहा है पक्की बात है. ऐसा ऐसा Okay, someone is feeling it. मुझे पूरा फील हो रहा है. नहीं हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 92 पॉडकास्ट. मेरा नाम है फरूक सरफराज और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, ऑल्सो नोन एज ऑन हेड. ट्विटर का हैंडल भी चेंज नहीं हुआ, राइट? नो, ट्विटर पे क्या है यार, ऑन हेड डैडी. हाँ, वही चल रहा है यही काफ़ी रखा देर हुआ से. हालांकि ना अब तक ये चेंज हो जाना चाहिए था. PL CL TL कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था पहले. बट सैड्स हमारी एक टी शर्ट भी आ रही है जिससे काफ़ी लिंक है, वो थैनोस वाली. इंशाल्लाह इस एपिसोड के बाद हम वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे. रेडी होगी पूरी. बस फाइनलाइजेशन है, ठीक है. प्रिंटिंग वाली साइड पे ही जा रहे हैं अभी. ठीक हो गया. भाई गैस से भी मिलवाना है. हाँ, वही कर लगा था. सो ओके गाइस, बातें सुनने आया हूं बस यार. नहीं कोई बात नहीं, वो तो आप सुनेंगे ना आज. गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू आवर गेस्ट ऑफ टुडे, मिस्टर एक्वी, नोन एज एक्वी, मिस्टर मोहम्मद नोमान. ठीक है. बेसिकली सीन ये है कि एक्वी को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं. ग्लोबल मैनेजर ऑफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स सीन. ग्लोबल मैनेजर. कौन सी टीम है जिसका मैनेजर नहीं है एक्वी? मुझे बताओ. नेम वन. एक्सप्लॉइट मैंने नहीं की मैनेज. उसके अलावा क्लैरिटी, बाकी FL सॉल्ट, यही तो थी. मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना. 50% Paradise. मैंने देखी. या पैराडाइज भी. So Aki recently completed his A levels and by the way recently shifted to Lahore. Welcome to Lahore. थैंक यू. And इसका अगला वेंचर जो है वो ये है कि अब यूनिवर्सिटी साइड पे जा रहा है वो है. So hopefully शायद UCP नहीं, कहीं बाहर निकलने का प्लान है भाई. UCP का तो बिल्कुल भी प्लान अच्छी जगह भेजो. नहीं, अब ये ना कहने वाली बात ना करो क्योंकि बाद में बंदा फंसता यहीं पे है. UCP नहीं आने वाला. UCP नहीं आने वाला. सही है, इधर नहीं. अब माइलो तुम भी यहीं पे हो, ये भी यहीं पे है, ठीक है. भाई माइलो तो कहता है कि अगर मैं UCP आ गया तो भाई वो पहले दिन ही मार के भगा देगा मुझे. तो उसके डर से मैंने नहीं आना UCP. चलें, ठीक है. लाहौर कैसा जा रहा है? लाहौर अच्छा जा रहा है बट वही टेम्परेचर को ना जरा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है. किस लिहाज से? जब से आए हो तब से तो बड़ा मौसम लाहौर का अच्छा है. कराची वालों को बेचारी फिक्र होगी बट लाहौर का मौसम कराची वाले तो डूबे हुए हैं इस टाइम. इसी तरह. सो नुमान, फर्स्ट ऑफ ऑल ई स्पोर्ट्स का अपना थोड़ा सा दें. वो पहला PC कौन सा था, वो पहली गेम कौन सी खेली थी और कब घर वालों से पीछे से अंकल ने आके चंड कराई हो? एक्चुअली मैंने गेमिंग तब स्टार्ट की थी जब मैं बिल्कुल छोटा सा था एंड एट दैट टाइम आर्केड्स होते थे जहाँ पे मैं जाके खेला करता था. अब उस टाइम पे तो ये छोटी मोटी गेमें चलती थी, GTA हो गया या टेकन वगैरह. तो उस टाइम पे टेकन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और आई रिमेंबर मैं, अब मानेंगे नहीं, मैं पूरा महीना अपने एकेडमी से बंक करके आर्केड जाया करता था. मतलब महीना मैंने पैसे जोड़े हैं, उसके बाद फिर महीना मैंने आर्केड गया हूँ बंक करके एंड सारा दिन वहाँ पे गेमिंग करनी होती थी. मैं मान सकता हूँ, मैंने भी यही काम किया. एक्चुअली सब गेमर्स ने ना ऑलमोस्ट मैंने महीने में 2 साल, जो कॉलेज के 2 साल थे ना, मैंने यही काम किया था. सुबह 7 बजे मैं गेमिंग जोन पहुंचता था और दोपहर को 2 बजे मैंने घर जाना रोजाना. अच्छा, मेरे साथ ये सीन हुआ था कि अब उस टाइम पे ना हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे और मामा ने कहा था कि एकेडमी जो है ना अब आप जाके ना छोड़ दो उनको को. अब मैं जोन में सोच रहा हूँ कि मैंने तो महीने से शक्ल भी नहीं दिखाई. अच्छा. और मैं गेमिंग जोन चला गया उस दिन भी एंड बाद में भाई कॉल आई है कि आपकी मामा एकेडमी में बैठी हुई हैं और टीचर ने बताया कि 1 महीने से तो जो आपका बच्चा है एकेडमी नहीं आ रहा. उसने तो काफ़ी देर की छोड़ दी हुई है. तो बस फिर वो सही क्लास लगी थी. चला है, those are the memories, but these are the struggles we make. Of course. ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हम गुजरते हैं. तो in today's date you are manager of Salty Sports. Obviously लिखा हुआ भी है भाई. अभी भी कोई शक है क्या यार? फीफा के अलावा और रॉकेट लीग के अलावा भी टीम है सॉल्ट यार. PUBG की तो डोटा. हाँ, Dota 2 की हमने रिसेंटली उठाई है. वाह, टीम डोटा की उठा ली है क्योंकि- भाई. शुक्र है भाई, डोटा को भी कुछ मिला. डोटा वाले यार हम खुद चाहते हैं कि डोटा का सीन ना वापस उस तरह ना पाकिस्तान में आए क्योंकि अगर नेशनली देखा जाए ना तो डोटा और लीग ऑफ लेजेंड का बहुत ज़्यादा सीन है एज़ कम्पेयर टू वैलेंट या फोर्टनाइट या दूसरी गेम्स ले लो. नहीं, असल में जो है ना टैलेंट भी डोटा और उस चीज़ में जो है ना ज़्यादा है पाकिस्तान में. है लेकिन वो
कैसे वो उस टैलेंट को एक्सप्रेस करें जब टूर्नामेंट्स ही नहीं होंगे या कोई ऐसी टूर्नामेंट्स know, के events अलावा नहीं भी होंगे। जो है टीम्स जो है ना स्टिक नहीं करती। वो तो तब करेंगे ना, देखो हर चीज़ ना एक से एक चीज़ से ना लिंक है। जब टूर्नामेंट्स होंगे तो ऑफ कोर्स टीम जो होंगी वो पैशनेटली खेलेंगी, साथ में क्या कहते हैं खेलेंगे, टीम्स नहीं टूटेंगी, ठीक है। जब और टूर्नामेंट ही नहीं होंगे तो वो कैसे उसको टाइम दे इस पाएंगे। इस चीज़ पे करते हैं डिस्कशन। अभी आप मुझे बताएं कि डोटा का रोस्टर कॉमनवेल्थ में जा रहा है, सॉल्ट हाँ, हमारा कॉमनवेल्थ में जा रहा है, कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है, वीज़े लग गए। फीफा वीज़ा का भी लग जा रहा है चुके ना हैं वो लेकिन दानियल मंसूर। हाँ वो भी जा रहे हैं दानियल। या इट इज़ अ गुड थिंग। रॉकेट लीग में नहीं हो पाए थे क्वालिफाई, डोटा का रोस्टर जा रहा है और फीफा फीफा का जा रहा है। फीफा में जा रहा है। चलें, गुड हो गया। सो एक्वी, व्हाई बिकम अ मैनेजर, और मैनेजर बने कैसे, व्हाट वाज द जर्नी, हाउ डिड इट केम टू बी? यार मैनेजर से पहले ना मैं हमेशा प्रोफेशनल प्लेयर ही बनना चाहता था। ठीक है। आई रिमेंबर जब मैं एबटाबाद में होता था और वहाँ पे लोकल लैंड टूर्नामेंट्स हुआ करते थे कॉर्ड 4 के, पुरानी वाली, ठीक और है। मैं अपने ना उधर स्कूल के दोस्तों के साथ ना खेला करता था, और वहाँ से ना मेरा एक शौक शुरू हुआ कि भाई ज़रा प्रोफेशनली खेलना है। अब कॉर्ड 4 में उस टाइम तक तो मैं ठीक था, बट जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती गई, हैवी गेम्स आती गई, तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं होता था, मैं तो बस गेमिंग जोन में जाके खेला करता था। तो उस टाइम पे ना मेरी स्किल उस तरह एडजस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली मेरा दिल तो करता था लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं थी। ठीक है। तो फिर भी मैं गेमिंग करता रहता था। फिर एट वन टाइम मैंने एक छोटा सा लैपटॉप लिया था, उसके ऊपर बस मैंने किसी तरह रगड़ के फोर्टनाइट चला ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके मुझे ई स्पोर्ट्स का पता चलना शुरू हुआ। लेकिन उस टाइम पे जब मुझे पता चलने लगा ना, मुझे डे वन से था कि आई कैंट बी अ प्रोफेशनल गेमर, बट बिकॉज ऑफ माई मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि ऑब्वियसली मैं अब स्कूल में होता था, कॉलेजेस में होता था, तो उनके बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, तो मेरा मोस्टली गोल यही होता था कि मैंने मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। तो उस वजह से मेरे जेन में था कि आई कैंट बी अ प्रोफेशनल प्लेयर बट आई कैन बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। तो टू स्टार्ट दैट मैंने कई टीमों में, उस टाइम पे फ्लेक्स होती थी और पोर्टल होती थी, बट मैं उनमें जा नहीं सका था। मैंने ट्राई किया था लिंक्स के थ्रू बट नहीं जा सका था। तो मैंने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन खोल दी थी, बिकॉज मैं कह रहा था कि अगर करना है तो करना है। यार इसका भी हमारे वाला हाल है, नौकरी नहीं करनी, अपना ही बिजनेस बना दो। हाँ, मैंने अपनी वो TD नाम से होती थी, डैम डेविल्स नहीं, टीम डेस्टिनी, ठीक है। मैंने वो टीम स्टार्ट कर दी थी। और मेरे सारे, मैंने एक्चुअली किया ये था कि मेरे जो भी दोस्त होते थे ना वैलेंट खेलते थे, उनका रोस्टर बना के ना बस उनको खिलाता था, मैं उनको सिखाता था, क्योंकि गेम मेरी थी बट वही इक्विपमेंट का ही मसला होता था, तो मैं खुद नहीं खेल पाता था। बट मेरी सेंस थी तो मैं उनको सिखाता था। मल्टीपल टूर्नामेंट्स होते थे। आई रिमेंबर जज्बा का 1 भी मैंने अपना TD में ही खेला था। So FL, how did you discover FL, or FL discovered you? What was बहुत the ही case? वियर्ड सीन हुआ था। Okay. मतलब FL का जो एक उसका मैनेजर था ना, तो somehow वो he started sitting in my Discord server, तो उससे ना थोड़ी जान पहचान हुई, और फिर उसने कहा था कि Can you काम name के him? बंदे हो। साउद अहमद नाम था, ठीक है। एंड ही वाज द हेड मैनेजर ऑफ FL। ठीक है। तो उसके थ्रू मेरी बात हुई थी, और उस टाइम पे ना मैं यही सोच रहा था कि हाउ कैन आई टेक दिस TD टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं Okay. अभी ई स्पोर्ट के सीन में इन हो रहा था, कई चीज़ें मैं सीख रहा था, और एक डायमंड को पॉलिश करना पड़ता है जब आप उसको प्रेजेंट कर सको। तो वही मैं देख रहा था कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी सीखूं या करूं ताकि मैं TD को आगे लेके जा सकूं। फिर उस टाइम पे मेरा ना बहुत एक वियर्ड सा माइंड बना के मैं FL ज्वाइन कर लेता हूँ एज एन मैनेजर, ठीक है। आई लर्न, मुझे एक्सपीरियंस होगा काफ़ी चीज़ों का, आई गेट बैक टू TD, ठीक है। बट मैंने FL ज्वाइन कर ली। बड़ा हार्ड डिसीजन था ये यार ऑनेस्टली। वैसे ऑन कभी सोचा था कि अगर ये पॉडकास्ट से पहले सोचा था कि एक्वी भी किसी टीम का ऑनर होगा? Like it never came to mind. यार why not यार, सारे हो सकते हैं यार। Yeah, why not? But only thing is कि होता है ना, एक बंदा एक चीज़ कैरी करता है, बट दिस इज इनसाइड ऑफ अ पॉडकास्ट, यू कैन से कि आज बैठे हैं तो बातें बाहर निकलेंगी, और भी निकलेंगी इंशाल्लाह बाहर। नहीं, एक स्ट्रगल थी मेरी, मैंने वो भी ट्राई किया कि मैं टीम को चला सकूं। फिर मैंने FL ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सोचा था वापस जाके FL से फुल एक्सपीरियंस गेन करूंगा। कैसा रहा FL का एक्सपीरियंस? FL का आई एक्सपीरियंस आई रिमेंबर कि FL के अंडर हेडलाइन इवेंट भी किया, खेला हुआ है आपने? ऑफ कोर्स। ठीक है। आई थिंक हमारा वहीं पे मीटअप हुआ था। लैंड हाँ, खेला पहले मैं। खेला नहीं, मतलब हमारी टीम खेली थी ना। अच्छा, वो इस्लामाबाद वाला जो हाँ, था, इस्लामाबाद वाला हाँ। GG10 वाला जो हुआ था, मैं मिला था पहली दफा उससे वहाँ पर ही। हाँ, हाँ, वहीं पे था। आई रिमेंबर वहीं पे बैठे हुए थे सारे।
तो देखें ये इवेंट्स इस तरह की चीज़ें लाइक नेटवर्किंग में काफ़ी हेल्प करते हैं. सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग ऑफ कोर्स इन सब में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि अक्सर ये इवेंट ही होते हैं जो दो दोस्तों को साथ में लेकर आते हैं. अगर मैं सीरियसली बात करूं, आप कई सालों से एक टीम के साथ ऑनलाइन खेल रहे हो, ठीक है, और जब इवेंट होता है ना तो वो एक एक्साइटमेंट सी होती है कि यार मेरा एक जो साथ में प्लेयर है वो साथ हमें मिलेगा, वहाँ पे हम लोग इकट्ठे खेलेंगे, तो एक एक्साइटमेंट सी होती है. ऑनर समझ सकता है क्योंकि कई सालों से वो प्रोफेशनली गेम खेल रहा है, तो उसको आइडिया है कि किस तरह फील होता है. ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं. FL to Salt ट्रांजिशन. FL to Salt जो थी उनके साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे लिंक्स थे. ऑब्वियसली मैं जब FL में आया था ना तो मैंने ये नहीं देखा था कि मैं FL के ऊपर ही क्या कहते हैं रहूँगा, या मैं बाहर निकलता था, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता था. FL के काम एक साइड के ऊपर, फिर मैं जाके अपने कनेक्शंस जो है ना, क्योंकि ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है. अब स्क्रिम मैनेज करना है, ऑब्वियसली आपने स्क्रिम्स रखने हैं. तो खाली मैं इधर पाकिस्तान में नहीं, मैं इंडियन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मलेशियन, फिलीपींस, जिधर की होती थी, मैं इन सब के साथ ना काफ़ी एक कॉन्टैक्ट बनाता था ताकि इन फ्यूचर भी कभी कभार काम आ जाए और स्क्रिम्स भी रखे जाए. सही हो गया. तो सॉल्ट ई स्पोर्ट्स के साथ हाइड्रा के साथ मेरे काफ़ी अच्छे लिंक्स है, और एट वन पॉइंट म्यूचुअल डिसीजन था कि एक्वी सॉल्ट ज्वाइन कर लो. ओके, मैंने कहा बताता हूँ. फिर आई रिमेम्बर कोई बंदा लाहौर आया था. पे बताओ भाई, पैहा कितना देंगे? पैहा नहीं बताता, NDA साइन हुआ है. ओके कंटिन्यू. अच्छा खैर, उसके बाद हाइड्रा और मेरा ये म्यूचुअल डिसीजन था. फिर मैंने GXR के बाद आई रिमेम्बर GXR के दिन जब हम लोग बैठे थे ना, तो हमारे यहाँ ये डिसाइड हुआ था कि भाई ट्रांजैक्शन होनी है, FL से एक्वी सॉल्ट में आ रहा है. तो ये GXR के बाद सीन हुआ था ऑब्वियसली. और उस टाइम पे भी FL के तो थे ना हालात अप एंड डाउन जा रहे हैं. सॉरी फवाद भी अगर देख रहे हैं तो अभी मारना थे मुझे आके, बट उसके हालात है ना बहुत अप एंड डाउन जा रहे थे. तो उस वजह से ऑब्वियसली मैंने अपने आप को भी देखना था और इर्द गिर्द की चीज़ों को भी देखना था. तो मैंने फवाद भाई से बात की, मैंने जग्गू भाई से बात की, मैंने ताबी भाई से बड़ी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी. इन्होंने बेशक मुझे एट वन पॉइंट वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि FL वालों के साथ इतने को मतलब एक रिलेशन बन चुका हुआ था कि खाली वो हम लोग एज एन टीम नहीं थे बट एज एन फैमिली थे. और आज भी मैं फवाद भी, जग्गू भी, ताबी भाई को थैंक यू करता हूँ कि ऑनेस्टली मैं जितना सीखा हूँ ना ई स्पोर्ट्स के अंदर, ये इन बंदों की वजह से हूँ. दे वर लाइक द रोल मॉडल फॉर मी. राइट. अभी GXR का जिक्र हुआ, वन लाइक रिसेंट हिस्ट्री का बड़ा इवेंट, कैसा एक्सपीरियंस था? आई सॉ यू ऑन द स्टेज बेसिकली. यार मेरे लिए ना वो बहुत लाइक प्राउड मोमेंट था ऑनेस्टली. ठीक है, इतने साल आपने खुद की भी टीम चलाई, खुद खेला भी, मैनेजमेंट भी की, बट जब आप एक स्टेज पे जाते हो ना और आप अपनी टीम आप रिप्रेजेंट करते हो, मेरे आगे मेरी टीम खेल रही है और मैं भी पीछे कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट आता है. मैं लिटरली उस दिन रोने वाला था. मैं कह रहा था कि यार फाइनली इतने दिनों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत के बाद आई एम समवेयर. बट फिर उसके बाद ना मेरा एक नया गोल स्टार्ट हो गया. अभी यहाँ पाकिस्तान में हो गया ना, तो अब यही चीज़ जो है ना इंटरनेशनली करनी है. नाइस. वो छोटे माइलस्टोन्स. हाँ, बंदा स्टेप बाय स्टेप चलता है और इन चीज़ों को आगे लेके जाता है. अच्छा, GXR में पूरी टीम, मैनेजमेंट की पूरी टीम थी वहाँ पे, ठीक है. तो वहाँ पे खुद ही बता रहे हो कनेक्शंस वगैरह बनते हैं, तो कोई ट्राई किया वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स से किसी के साथ कनेक्शन बने? यार मैंने क्या कहते हैं उधर माउंटेन ड्यू वालों के जो आए हुए थे उनके साथ भी मेरी अच्छी गपशप हुई, और जो इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे काफ़ी, इन लोगों को मैंने सुना हुआ था, बट दोज डेज हम लोग उन दिनों में हमने बैठ के काफ़ी अच्छी बात की और एक कनेक्शन बनाए थे. नहीं, तो मैं वो वाले कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एज इनके जो और की जो है ना मदद करें, हेल्पिंग स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के लिए. यार उस टाइम पे ना सिर्फ ज़ेन जो था ना जीतने में था, जो कि अनलकीली हो नहीं सका. ठीक है, आई वाज देयर. ओह यार, जीतने का एक्सपीरियंस मुझे हुआ था वहाँ पे. सेकंड आए थे, फर्स्ट नहीं. ब्रो सेमीफाइनल तो जीता था ना स्टेज पे. यार बॉयज़ के साथ बहुत लाइक अनलकी सीन हुआ था. FL जीत जाती यार, और अगर जीतती ना तुम लोगों को आगे ना आने देती. यार हमारा तो था ही नहीं सेमीफाइनल, हमारा तो सेमीफाइनल एरो के साथ था. हाँ, हमारा तो फाइनल हमारा एक्सप्लॉइट के साथ था. कसम से उस टाइम पे क्या मतलब एक जोश होना था अगर एक्सप्लॉइट हार जाती है FL से. हाँ भाई यार, लेकिन यार सबसे बड़ी बात नो लेट मी कट इट डाउन. नहीं, मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार
क्रिमिनल के लिए जो है ना बिग शाउट आउट यार, बहुत अच्छा खेला था क्रिमिनल। यार वो जनरली बहुत अच्छा खेल रहा था, मैं उसने पीछे से बताया खड़ा था कि देख रहा भाई हूँ लैन उसको। पे जो है ना यार अबू मैंने है वो। काफ़ी चीज़ें नोटिस की थी, अगर हमारे प्लेयर्स उन चीज़ों को, नॉट ओनली प्लेयर्स, मैं खुल के बोलूँगा, अगर और कॉर्नर सारा कुछ वो काफ़ी चीज़ें ना ड्रॉबैक्स में गई थी, अगर वो होती ना तो चांसेस थे कि एफएल जीत जाती। यार मैं पता क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर वो टीम को ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा और टाइम मिलता ना तो वो टॉप पे आई, थोड़ा ये सा भी और। है, ये भी है। ऑब्वियसली टीम न्यू बनी थी और उनको टाइम अभी बिल्कुल भी वो नहीं मिला। अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में थे, इतनी नहीं थी यार उनकी। हम फाइनल में पहुंच गए थे कितनी देर अभी टीम को बने हुए, हमने सिर्फ दो दो हफ्ते की प्रैक्टिस के अंदर हम फाइनल में पहुंच गए थे, तो एफएल नहीं जा सकती सामने थी। एरो थी ना, यार ओके एरो कितने अरसे से दूसरे नंबर पे थी, वो भी तो फिर देख। भी मैं ये बोलूँगा सामने एरो थी। एरो को तुम अब हल्का ले रहे हो, वो दूसरे यार नंबर मैं पे थी, एरो को बड़े हल्का नहीं अरसे से। लेता, बहुत अच्छे अच्छा। प्लेयर्स हैं, नॉट गोना लाई। ठीक हो गया। एक्चुअली इसके बाद अब देखिए एज अ मैनेजर आपने इस सीन को देख लिया, अब लाइक यू नो अब आप अपनी थोड़ी सी ओपिनियन दें कि ना देखो आप टूर्नामेंट्स भी देख चुके हो, लैन इवेंट्स भी देख चुके हो और आजकल का हालात आपके सामने है, ठीक है, नॉट जस्ट फेलो ओवरऑल स्पोर्ट्स का, व्हाट आर द की थिंग्स, व्हाट आर द की पॉइंट्स यू वांट टू सी जहाँ पे लोग इम्प्रूव करें, किन चीज़ों को बेटर करें, बेशक वो मिनिमम सैलरी हो जाए, बेशक वो ऑक्स ऑनर का रोल हो जाए, लाइक व्हाट आर योर की पॉइंट्स? यार ये जो मिनिमम सैलरी वाली बात थी ना, ये तो सबसे पहले लोगों को सोचनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं ये बात बोलूँगा कि जब वो फेस चल रहा था ना, जिस टाइम ऑर्ग्स डिसबैंड कर रही थी अपने रोस्टर्स को, तो कई रोस्टरों ने, कई प्लेयर्स ने कहा था कि ऑर्ग्स के बगैर क्या नाम है, हम लोग फिर भी खेलेंगे, हम लोग फिर भी परफॉर्म करेंगे, ऑर्ग्स मैटर नहीं करती। ठीक है, बट आप मुझे बताएं, जैसे ही प्लेयर्स को डिसबैंड किया, मतलब ऑर्ग्स वगैरह ने, कहाँ पे गए वो आधे प्लेयर्स? बट अगेन ये भी तो देखो ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं उतनी पॉप अप कर रही। अपॉर्चुनिटीज़ को देखें ना, टाइम लगेगा पाकिस्तान में आने का। अब मैं हम ये ना देखें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं या उधर है, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए। और ऑब्वियसली इसको कई साल लगेंगे पाकिस्तान में ब्रांड्स को आने में और टूर्नामेंट्स आने में। मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी थी वैलेंट की कि उन लोगों ने सोलो टूर्नामेंट्स हम हर कंट्री में अरेंज करवाए थे, जिस तरह जज्बा कब आया था, फिर वो वीसीसी वीसीटी आते हैं, तो वो काफ़ी एफर्ट पुट कर रहे हैं। नहीं But- वो बात तो चलो ठीक है कि ठीक है, हम अपने दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, वाकई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सीन जो है ना हमारे से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो टीम्स हैं उनको क्या डिलीवर करना चाहिए, टीम को क्या करना चाहिए और ऑर्ग्स को क्या करना चाहिए? यार ऑर्ग्स को, आई गेस ऑर्ग्स जो थी ना ऑलरेडी चीज़ें डिलीवर कर रही थी, लेकिन ओके, ऑर्ग्स जो डिमांड कर रही थी ना प्लेयर्स की तरफ से, वो नहीं मिल रहा था। जी ऑनर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ मैं किसी जो है वो ना, सीधा बता रहा परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। नहीं मैं एफएल की बात ही नहीं कर रहा, मैं एफएल की बात ही नहीं कर रहा, नहीं मैं एफएल की general नहीं, की और बात कर रहा जनरल बात हो हूँ। रही ठीक है। है, एक्सप्लॉइट क्या परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी एक्सप्लॉइट परफॉर्मेंस दे रही थी तो उनको उतनी सैलरी मिल रही थी ना। यार, वही तो बात है, सिर्फ सैलरी नहीं ना चाहिए होती सर। कई चीज़ें होती हैं बीच के अंदर, रिलेशन बिल्डिंग भी होती है। सबसे ज़्यादा जो टीम मांगती है ना वो बूट कैंप मांगती है। आप मुझे बताओ कि कौन सी और के पास इतना बजट है कि वो पाकिस्तान में क्या कहते हैं बूट कैंप दे सके। सर अगर नहीं है ना तो बोल दें। तो अगर बोला है तो फिर वो प्लेयर्स क्यों नहीं तो अंडरस्टैंड करते? सर झूठे ला रहे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो देखो- मैं अपना एक्सपीरियंस बताता Okay, हूँ, now ठीक है this ना, is now this is becoming मैं अपना interesting. एक्सपीरियंस नहीं, बताता हूँ, छोड़ो, अपनी बात मैंने ऑर्ग्स होगी। ज्वाइन किया ना तुम्हारे सामने, ठीक है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट आता है ना उसके ऊपर एक क्लॉज लिखा होता है कि भाई हम बूट कैंप प्रोवाइड करेंगे आपको। देखो वो फिर ये नहीं होता कि अगर हमारे पास बजट हुआ तो हम देखेंगे, यार ये नहीं ये लिखा फिर होता। ऑर्ग्स की गलती है ना कि हाँ तो अगर वही वो तो मैं करते बोल हैं। रहा हूँ, ठीक है, तुम बोल रहे हो but- कि ऑर्ग्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। देखो इस टाइम वो उनका प्रोवाइड ये करना होता है सैलरी, जो कि क्या नाम है प्लेयर्स मानते हैं, और एक यार नेम। वही बात है कि एक टीम अच्छी सैलरी दे रही है, एक्सप्लॉइट उसको साइड यार में कर दो। एक्सप्लेट को तो बिल्कुल साइड पे ठीक है कर ना, दो, वो वो side पे कर परफॉर्मेंस दो। दे यार रहे वो थे। तो मुक गई, छोड़ दो, हाँ पुरानी बात। अब तो नाम चेंज किया, वही मुमकिन नहीं है नाम मतलब change हो गया, एग्जैक्टली full power खत्म, gaming नाम हो खत्म गया। होने की बात कर रहा हूँ वो। ठीक है, बाकी भी जो टीम्स हैं अगर चलो फर्स्ट नहीं आ रहे तो सेकंड भी परफॉर्मेंस है। आप ये नहीं कह सकते भाई सेकंड आने के लिए गेम ही नहीं लगती आपको, सेकंड आने के लिए भी जो है ना। अब मैं बताता हूँ, एरो ज्वाइन करने से पहले, मतलब कि एरो जब आई थी वैलोरेंट में, उससे पहले वो पोर्टल के साथ खेलते थे या फिर ऑर्गलेस बूमर्स के नाम से खेलते होते थे, एमएसके वगैरह की टीम। वो जब एक्सप्लॉइट वालों के साथ हारते भी होते थे ना, हमेशा फाइनल हारते होते थे, जीते नहीं होते थे। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 होता था ना तो 3-2, बेस्ट ऑफ 3 होता था 2-1, और सारे मैच जो है ना वो फुल क्लोज ओवर टाइम के करीब जा रहे हैं, पूरे राउंड जा रहे हैं, ऐसे हारते होते थे।
तो अब वो बोल दो कि वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो कैसे अगर भाई आप एक कंट्री की टॉप टीम, अब देखो वो रीजन के अंदर भी टॉप टीम में आती थी, ऐसे ही अब वो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है जब से शूटर गया, ठीक है, ये भी है। ठीक है, लेकिन वो रीजन की टॉप टीम्स में आती थी। तो आप उनके साथ अगर इतना क्लोज टफ टाइम दे रहे हो उनको, और आप उनको बोलो कि वो टीम अगर परफॉर्मेंस नहीं देती तो कौन सी टीम परफॉर्मेंस दे रही है? यार हम ये एक सिर्फ मैच की जीतना- बात नहीं, हम ओवरऑल बात कर मैं रहे हैं। ओवरऑल ही बात कर देखो रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन GXR से तकरीबन 4 महीने पहले डाउनफॉल आया एरो का, ठीक है, उससे ही। पहले वो सेकंड पोजीशन पे कॉन्स्टेंटली थे और बहुत अच्छी जो है ना परफॉर्मेंस दिखाते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, ऐसी बात नहीं परफॉर्मेंस अगर ना दे रहे होते तो MRT भी उसको हनान को ना बोलता कि भाई ये टीम उठा लो, ठीक है ना, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही उसने उठाया था, ऐसे नहीं उसने उठा लिया कि यार, लेकिन ये भी तो देखो ना उसने कि ऐसे नहीं TD नहीं बना ली थी उसने कि भाई दोस्तों के साथ मैं टीम बना लेता हूँ। ये तुम पर्सनल हो रहे हो, बट खैर देखो ऑनर्ड 1 एक्वी 0 मेरा पॉइंट ये है कि देखो लॉन्ग टर्म भी तो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है ना, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करेंगे। लॉन्ग टाइम मुझे बताओ कितना होता है? यार 1 2 3 साल। हाँ, हाँ, कितना इतना उन्होंने होता है। इन्वेस्ट किया? ये तो हनान को पता होगा उसने कितना इन्वेस्ट किया, जो प्लेयर्स की हनान सैलरी थी। छोड़ो, मैं बाकी सारी टीम्स की बात करता हूँ, कितने कितने अरसा में बाकी सारा इन्वेस्ट किया? यार ऑलमोस्ट 2-3 साल तो हर किसी ने भाई किया। 2 साल तो है उसको वैलोरेंट मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं Valorant एक roster की बात कर वैलेंट रहा हूँ। स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा। अभी वैलोरेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैलोरेंट चलो, वैलोरेंट के अंदर आए हुए तो एक अलग चीज़ है कि भाई चलो ये आ गए, और उसके बाद जो रोस्टर शफल जो करते हैं, ठीक है, जब नया एक रोस्टर बना दिए, जैसे FL का मैं बता रहा हूँ, GXR से पहले उसको कितना टाइम मिला है, वो उस रोस्टर को कितना टाइम मिला परफॉर्मेंस देने के लिए? उसको ऑनेस्टली अच्छा खासा टाइम चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके स्क्रिम्स वगैरह में चाहिए मैसेज, था, मुझे अच्छा भी पता खासा टाइम चाहिए था। उनको मिला कितना? आई गेस 2-3 महीने। 3 महीने भी हाँ, नहीं मिले, इतने ही सिर्फ मिले थे 2 उनको। महीने मैक्सिमम मिले थे उनको। like these things are typical by the way, like roster यार- changes last यार minute, नहीं, 6 सारे महीने करते roster हैं, तो नहीं सारे होते। करते हैं चेंज, मैं वो नहीं बात कर रहा, लेकिन जो बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म, 2 महीना लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि टीम को साथ जो है ना सिनर्जी बनाने के अंदर ही 3-4 महीने लग जाते हैं। चलो ये बहस है, लेकिन ये भी तो देखो ना, ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी पॉकेट देख के भी तो चीजें मैनेज करनी होती है। जब उनको रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? जब उनको देखो, आपने बात की है कि क्या नाम है, प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं। जब उन्होंने एक रोस्टर बनाया, उन्होंने कोई चीज नोटिस की है तो प्लेयर को चेंज किया ना, कि भाई यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं बन रही। उसके लेट मी टेल यू वन थिंग, उसके पीछे As किसी a मैनेजर का manager, हाथ है। मैं बताता हाँ, हूँ, एज एन मैनेजर मैं एक और बात बता सकता हूँ कि ये जब भी रोस्टर शफल होता है ना, तो पूरी टीम का डिसीजन होता है कि इस प्लेयर को निकालना है तो इस प्लेयर को लेकर आना है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जब ये वाला रोस्टर बना था FL का, ठीक है, क्या किस प्लेयर को निकाला था और कौन कौन आया था? कितने प्लेयर्स आए थे? हमारे हेड्स, कैस्पर, क्रिमिनल, ऑलमोस्ट सारी आए थे, ट्रांस, सिर्फ वो केजी बचा था। KHG तो 6 कर दिया था, ट्रिक भी था, ट्रिक भी था ना, ठीक है, लेकिन केजी को फिर भी हमने रखा था क्योंकि 6 कर लिया ना, वो मुझे पता उसने बड़ी मेहनत की है, वो डिजर्व भी करता था रहना, ठीक है ना, उसको लेकिन 6 कर दिया, जो पिछले कई महीनों से FL में था उसको 6 करके पूरे 5 बंदों का नया रोस्टर बना दिया, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही है। ठीक है ना। किस प्लेयर से पूछ के निकाला कि भाई हम सारे निकल जाते हैं? देखो हाँ, हमने सबसे पहले इजी और ओमेगा को निकाला था। ठीक है, इजी और फ्लिका को भी ओमेगा निकाला, की पर्सनल रीजंस थी स्टडीज वाइज, और वो उनका खुद का डिसीजन था कि हम लोग स्टेप बैक करना चाहते हैं, तो हमने उनको निकाल दिया। उसके बाद हमने आई गेस हम लोगों ने डेविल और प्रोटा को उठाया था, बट उनके साथ भी थिंग्स डिडंट गो दैट वेल, वो उनको एरो ने उठा लिया था। हाँ, उनको फिर एरो ने वापस एरो में oh चले that गए। controversy 5-day हाँ, controversy वो okay. अलग से कंट्रोवर्सी हुई थी। खैर उसके बाद फिर हमने कैस्पर और इनको ही उठाया था सॉल्ट में से, इन लोगों ने सॉल्ट छोड़ी थी, और ये भी म्यूचुअल डिसीजन था कि ये सारे इस टीम में आना चाहते हैं। बाबर भी काफ़ी देर पहले छोड़ चुका था, ये भी म्यूचुअल डिसीजन था। कहने का मतलब ये है कि हमने जब भी कोई प्लेयर उठाया ना, तो हमने टीम के साथ डिस्कस करके उठाया। FL जो थी वो खाली टीम नहीं थी, वो फैमिली थी, ठीक है। और जो भी डिसीजन होता था ना, अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि टीम को बात कुछ पता होती है, मैनेजमेंट में कोई और बात चल रही होती है, ऐसे ही चीज़ें कई डिस्टेंस रखते हैं। बट FL में था कि जो हो रहा है वो प्लेयर्स को भी पता है, मैनेजमेंट की भी पता है, सारों ऑनर को को भी पता पता है, है। सारों को पता क्या। चलो FL को साइड में कर दो, सॉल्ट के ऊपर आ जाओ। सॉल्ट वाले ने परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने तो एक्सप्लॉइट को भी हरा दिया था। सॉल्ट का जो था इनर इश्यूज हुए थे। हाँ, अब हाँ, ये बात आ गई नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर ये भी तो देखो ना कि प्लेयर्स के साइड से भी गलती होती है, ऑनर ऑर्गेनाइजेशन के साइड से भी हो सकती है। बताऊंगा यार ये बहस नहीं ठीक है खत्म ना? होने वाली, काफी पॉडकास्ट लंबी होती जा रही है। जा वो सकती है। मैनेजमेंट वाली साइड पे है, तो मैनेजमेंट की ही बात कर रहे अच्छा हैं, चलें कंटिन्यू ठीक है? कर लेंगे। अब प्लेयर्स ने जो है परफॉर्मेंस भी दी थी, ठीक है ना,
और दूसरी बात आती, मैं वही बात बता रहा हूँ, प्लेयर्स उतना ही मांगेंगे जितना उनको वादा किया गया, ठीक है ना। अगर और ओनर नहीं बोलेगा ना कि हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो प्लेयर की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो बोलेगा यार सैलरी बढ़ाओ मेरी। सैलरी उनकी बिल्कुल ठीक थी, मुझे पता है, लेकिन वो और बढ़ा रहे थे। Demand की नहीं जो इशू इनर आए थे वो टोटली डिफरेंट थे जो कि मैं बोल नहीं सकता। मुझे उनको पता है कि मतलब कि मुझे भी पता है कि क्या क्या इश्यूज आए थे, जो भी हाइड्रा की तरफ से भी थे, प्लेयर्स की तरफ भी थे, मुझे सारा कुछ पता है। लेकिन बात ये है कि अगर ये बोल दो, मैं ये नहीं बोलूँगा प्लेयर्स की गलती नहीं होती, ठीक है ना, गलती दोनों तरफ है, लेकिन अगर बोल दोगे यार और सही कर रही थी प्लेयर्स यार मैं गलत बस है, इतना तो वो जो बोलूंगा है कि ना वो अंदर नहीं के जो होगा। इश्यूज है ना, आई कैन बेट कि तुम्हें सिर्फ 50% पता होंगे, 50% नहीं पता होंगे। चलें यार ठीक फिर भी है। और की तरफ से थे ना मसले, नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सैलरीज ऑन टाइम थी, ठीक वो- है, सिर्फ ओए 2 यार प्लेयर्स जाने की दे डिले हुई थी। भाई, मैं ऑन कहता हूँ टाइम ना, 2 मंथ का डिले, ये कौन सा होता है भाई? नाउ वी आर गोइंग लाइक लिटिल फॉर बैक, छोड़ दो। ओके गाइस, सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर एक यूजुअली कॉमन टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। सो लाइक जिसका पर्पज़ ये है कि एज अ ऑडियंस जो है वो जान सके कि जो हमारे गेस्ट हैं उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल और बेसिक प्रायोरिटीज़। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉग्स और कैट्स? डॉग्स। वाई? लाइक यार बिल्लियाँ किसको नहीं आजकल। मुझे बिल्लियाँ भी पसंद है, ठीक है, डॉग्स भी पसंद है, डॉग से डर भी लगता है। ओके, Cats no still this is weird। हाँ मुझे लगता है, लेकिन ठीक है। फिर भी मुझे डॉग ज़्यादा प्यारे लगते हैं। क्या फिर और अगर मुझे डॉग से ऑप्शन डर मिली लगता ना है, ड्यू पी तो के मैं जाता है डॉग्स ही उनके पास? रखूंगा। हैं? क्या कह रहे हो? डॉग से डर लगता है, ड्यू पी के जाता है फिर उनके पास, डर नहीं के ना, आगे पीछे नहीं। पड़ जाते हैं। क्या आगे जी? 2 दफ़ा पीछे पड़े थे। सही। बैटमैन और आयरन मैन? बैटमैन यार, ऑफ कोर्स बैटमैन। ओके। आतिफ असलम और अरिजीत सिंह? यार दोनों के गाने बहुत अच्छे होते हैं। या यू हैव टू चूज वन। आतिफ असलम। आतिफ असलम। क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल। फुटबॉल। मुझे बिल्कुल भी क्रिकेट पसंद नहीं है, बस मैंने लास्ट टाइम जो मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप वाले बस वो देखे थे, उससे पहले कभी देशद्रोही। जिंदगी मेरी पर आज नहीं की देखता। आज की तारीख का वेलो का फेवरेट प्लेयर? श्राउड ना कह देना आप। पाकिस्तान में से या नहीं, ओवरऑल? ओवरऑल से। यू Overall. कैन नेम एनीवन। यार हिको, ओके। वो बंदा बेस्ट है रिटायर्ड प्लेयर ही पसंद आ गया भाई, रिटायर हो गया वो। यार। उसका गेम प्ले और जो उसका प्ले स्टाइल था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू दूसरे। ओके। मेसी और रोनाल्डो? यार ये मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ी नाजुक सूरत हाल है ये बहुत नाजुक सूरत हाल हो गई। जनाब। रोनाल्डो। ओके आई एम सॉरी मेसी। ओके, ठीक हो गया। टेकन का फेवरेट कैरेक्टर? लीसा। लीसा। अलीसा। और ऑनेड हमारा एक आखिरी सवाल बचा है। भाई बिरयानी में आलू होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ओए जुती फड़ाई। और वाकई यार मुझे लाइक आपका तो कराची से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बट मुझे बिरयानी में आलू हो ना हो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। आलू मुझे ओवरऑल पसंद है, तो मैं बिरयानी में होना खा लूँ। बड़ी अजीब सी बात है, मैंने बिरयानी के ऊपर अनार भी डाल के खाए हुए। ओ भाई, ये वही वाले लोग होते हैं जो पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल डाल के खाते हैं। नहीं, पिज़्ज़ा के ऊपर पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं। आज ना पॉडकास्ट के ऊपर होपफुली इन अ सेपरेट सेगमेंट हम ज़रा ऑनेट से एक ऑनेट कह रहा हूँ एक्वी से एक स्पाइसी सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और लाइक ये एक हमारा एक सेगमेंट होगा जो कि अगर हो सका तो हम यहाँ पे आगे ऐड करेंगे, नहीं तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो बेसिकली द सेगमेंट वुड बी कि वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस लाइंड अप, लाइक एक क्वेश्चन मेरे पास है और एक क्वेश्चन ऑन हेड के पास है। होगा ये कि इफ़ एक्वी आंसर्स दैट क्वेश्चंस, एक्वी हैव टू दैट टेक दैट बाइट, और अगर नहीं तो जो क्वेश्चन करने वाला है, अगर अगले ने जवाब दे दिया तो जो होस्ट जो क्वेश्चन करेगा, जिसने वो क्वेश्चन किया होगा वो खुद खाएगा। तो दैट इज़ द गेम फॉर टुडे। यार फारूक भाई कहाँ पे फंसा रहे हो, इसका तो बताया भी नहीं था। So basically एक नया सेगमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। तो द हॉट सॉस वी आर यूजिंग इज द बॉम्ब, लाइक विच इज़ द अल्टीमेट वन अवेलेबल। तो लाइक दिस इज़ वन ऑफ आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड, और आज हम एक्वी से डॉक्यूमेंट साइन करवा चुके हैं। तो अगर कुछ हुआ यार तो मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा भी नहीं था। बस आपकी गलती है जनाब। ये जो है ना, और बोले सारे ऐसे ही पढ़े बगैर साइन कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई। और वाले नहीं, प्लेयर वाले। तो
वही प्लेयर्स same shit bro, वगैरह same और shit. नहीं और पूरा पढ़ के और भेजती है क्या- उनको कि भाई ये सब और तो क्या है ना, लिखा हुआ जान कैसा बनाती है प्लेयर ने कौन सा पढ़ डाल दो कट कर देना यार, गाली आ गई है। ये पक्का आप कट कर देना। हाँ बिल्कुल, डाल देना यार, बीप डाल अब बिल्कुल डालते हैं, डन हो गया। So okay guys, so to here we have our sauce, the bomb. Like we might kill somebody with it today, I don't know. So let's hope for the best. तो actually basically scene इस तरह है कि I will be having one question and Onhead will have another question, ठीक है। अगर आप उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है, it depends upon कि यार आपका question किस तरह है। अगर आप उस question का जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं है, यू वुड हैव टू टेक अ बाइट, ठीक है। ठीक और है। अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो जिसने वो क्वेश्चन किया है वो खाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ओके हो गया। चलो लेट्स प्रोसीड। आई थिंक पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑनहेड की तरफ से ही। ऑनहेड, क्या क्वेश्चन है आपका? पहला क्वेश्चन आप करो ना। नो, आपकी तरफ, ये आप करें ना क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपका। अच्छा चलो, मेरा सवाल ये है कि सॉल्ट जो है उसका जो रोस्टर जो ख़त्म हुआ है उसके इनर इश्यूज जो हैं वो बताओ। यार कोई प्लानिंग की थी कि मुझे खिलाना है। ये क्या बात है? यार देखें, एक्चुअली बेसिकली थिंग इज, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताएं, नहीं तो यू नो वी हैव अ विंग है। these are KFC chicken bites. Shout out KFC यार, स्पॉन्सरशिप चाहिए। दे ही ना दे। मिल जाए यार, अच्छी बात है यार, बहुत एपिसोड्स कर लिए। जी जनाब, एक्वी कम ऑन। यार कहाँ फंसा दिया यार फिर। क्वेश्चन ये ना कि सॉल्ट, हाँ सॉल्ट के रोस्टर में आखिर में क्या इशू आए थे। मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होना है। सो यू नो आप यहाँ पे सॉल्ट की शर्ट पहन के बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो अब आएगा। आई थिंक मुझे रेडी करना ट्राई चाहिए। करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यार वैसे यार हाइड्रा अपना दोस्त है यार, वो इतना कोई इशू हाइड्रा तेरी वजह से खा रहा हूँ। पक्की बात है। Are you sure? लें, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। अच्छे से जो है ना उसको पूरा डिप करके पूरा। ये अब उसकी हिम्मत है। let me smell it. यार हम पाकिस्तान इतना बर्दाश्त कर लेते हैं। ये वो जो होते हैं ना, ये ढक देना, मैंने इसको हिलाना, शेक करना चाहिए। ये जो USA वाले हैं ना, मुझे लगता है ये वही हैं। वो थोड़ा सा कम स्पाइसी खाते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के लिए भी जो है ना, अगर आप उधर चले मुझे जाओ सिरके वाली स्मेल आ रही है सिर्फ। पहाड़ी इलाकों में अगर चले जाओगे ना आप, तो वो लोग नहीं स्पाइसी खा सकते। वो भी नहीं खा सकते। वो तो नॉर्मल स्पाइसी होता है ना, उसके अंदर भी उनके पसीने निकलते हैं ऐसे। यार ये वो एक्वी डालेगा तो वो सारा बाहर आ जाना है। उस दिन रेहानी के साथ भी शर्त लगी है, उसकी वजह से भी मुझे मिर्चें खानी पड़ी थी। हाँ अरे सारे लगता है मुझे कम्युनिटी में मिर्चें खिलाने में लगे हुए। बेटा ये अभी जब मिर्चें निकलेंगी ना कल सुबह, गंदी स्मेल है यार। तेज नहीं है, गंदी है बस। ये वो कैसे कहते हैं, सिरके वाली स्मेल है। हम्म। नहीं आपने वो लाइक आई डोंट थिंक हम ये सेगमेंट शायद इंक्लूड भी कर पाए, बट इट्स अप टू यू। देखते हैं आफ्टर टेस्ट बर्न कैसा ज़्यादा होता है। डाल नहीं भाई, you know, अब फिक्र भी हो रही है। आ ही नहीं रही। सुबह आग निकल रही हो। ओके ओके, मुझे लग रहा है काफी? कि ज़्यादा या डाल काफी है, दिया, मुझे लग रहा है बहुत काफी ज़्यादा डाल दी। ओके। टन टन, ड्रम रोल प्लीज। क्या क्या चीज है? नथिंग। अंदर पूरा जल रहा है। पक्की बात है। ऐसा ऐसा। पानी पी सकते हैं आप? ज्यादा ऑनेस्टली जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है, लेकिन जल रहा है मुंह पूरा। थोड़ा ज्यादा यार सेकंड में जला है। उम्मीद से। तो यार एक्चुअली अब आप क्योंकि टेस्ट कर चुके हैं और यू नो द रैथ, तो मेरी तरफ से जो क्वेश्चन है दैट इज कि यार सांस तो लेने दो। अच्छा चलें से कंफर्टेबल, बट अगेन बात ये सारा ट्रिकी होता है कि आपने बात करनी होती है, आपने बोलना होता है। 1122 को बुलाएं। जरूरत है कि नहीं है? नहीं करें आप वो देखो क्वेश्चन उसको करें। पसीना कर- निकल कर- रही क्वेश्चन है।
ओके समवन इज फीलिंग इट, मुझे बुरा फील हो रहा है. सो एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि आज की तारीख में फुल पावर गेमिंग अगर आपको 2x सैलरी के ऊपर ऑफर करे, वुड यू बी विलिंग टू लीव सॉल्ट? यार मेरे सॉल्ट के साथ ना बहुत अच्छे रिलेशन है. ऑनेस्टली अगर मैं सही आंसर दूँ ना तो नो. पक्की बात है. पक्की बात है. यार मैं जा रहा हूँ यार, सीट ले ले यार. नहीं भाई, अब तो आपकी बारी है. चलो. शुड आई? ऑफ कोर्स मुझे खिलाइए, अब आपको भी खाना पड़ेगा. यार ये छोटा पीस क्यों लिया आपने? बड़ा पीस पकड़ो ना. ओ यार ऊपर तो वही डलनी है ना. पूरी फिर शुक्र है ज्यादा मेरी थोड़ी सी जितनी नीचे गिर गई थी. जितनी उसने लगाई है ना उतनी मैं देख ये ना ये क्या और एक भी बताओ कितनी. और थोड़ी थोड़ी और. यार ये इस एक्वी यार इतना कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है और ये सॉस के ऊपर बेचारे अंग्रेज. यार वो बंदे बंदे का फर्क होता है कि वो किस तरह कितना स्पाइसी खाता है. यार नाउ आई एम बिलीविंग इन द लाइक यू नो कि इज इट अब आप इवन स्पाइसी रियल? नहीं खाते होगे तो फिर आपको लग पता जाएगा. यार क्रंच की आवाज आ रही है. अब पता चले एक्वी इतनी देर से जो है ना छिपा के बैठा हुआ था. खाली ड्राइवर. स्पाइसी है. मैं सोच रहा हूँ मैं भी ट्राई कर रही हूँ. कर लो. नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा. नहीं आप डर रहे हो. Like no, not something which Pakistani can't handle, and as I'm saying that, पसीने तो आपको भी I'm निकल feeling आए it. यार नहीं यार हमारे घर के सालन इतने स्पाइसी होते हैं, बट वो एक्वी वाली बात सही है. इट डज लिंगर्स ऑन बैक ऑफ गले में फील होती गले है. में और आपका आप पूरा ट्राई कर लें, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. चलो खोलो बिस्मिल्लाह करो. थोड़ा सा और. मेरे ऊपर आपने कुछ है ना ज्यादा ही कर दिया. No, like तुम्हारा पीस भी छोटा है. यार जो हाथ में है. नहीं देखा वो हाइप नहीं है. यार ऑनेस्टली जो वो टीवी पे देख के जो हाइपनेस रहती है ना, ऑनेस्टली वो नहीं है. यानी कि सीधी सादी बात है ना, आपको कि पर कोई पैसे पॉडकास्ट के बाद फिर सारे मैं इसके साथ ही खा रहा हूँ. पैसे ज़ाया हुए हैं. स्पाइसी है. थोड़ा सा आपको क्या नाम है, टेस्ट बहुत बुरा है. टेस्ट बुरा. आपको टेस्ट बुरा लगा ऑनेस्टली? लाइक इतना बुरा इन सेंस नहीं, क्योंकि शायद मैं आ रही हूँ, शायद हमें सिरका खाने की आदत है. यार मैं तो स्पाइसी ज़्यादा खा लेता हूँ, बस थोड़ी सी जलन हुई है और उसके बाद 2 सेकंड थोड़ी देर बाद ठीक हो रहा है. बट समथिंग इज देयर. मैं भी स्पाइसी नाम से खा रहा हूँ, मुझे इसका टेस्ट ही नहीं चला. टेस्ट नहीं अच्छा लगा, बट स्पाइसी है कि नहीं है? स्पाइसी था. जलन तो होगी मुझे अभी भी, वो टंग के टिप के ऊपर थोड़ी थोड़ी हो रही है, वो उनको खांसी आ रही है. लाइक ये बच गए. अनइफेक्टेड वाला सीन नहीं है कि बंदा कहे, बट यू नो थोड़े टाइम के बाद फील होगी. जुबान जल रही है. जुबान जलेगी. तो चलो गाइस, इस सेक्शन से थोड़ा सा आगे चलते हैं. ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था. डू लेट अस नो कि आप यार बोल नहीं हो रहा तो आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहेंगे. जो हमारे गेस्ट होते हैं उनका थोड़ा सा रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर. शायद हमें एक्वी थोड़ा सा, आई हैव सीन एक्वी ट्राइड हॉट, लाइक मिर्चें खाते देखा हुआ है मैंने एक्वी को, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा है. और मैं अपनी अच्छाई तो खुद नहीं कर सकता, बट हर किसी का लेवल डिफरेंट होता है. स्पाइस ऑनर के रोने निकलने वाले, जरा उसको नहीं देखो. मेरे रोने नहीं लगे. वो बेचारा जो पीछे बोतलें पकड़ के बैठा है. गाइस कैमरा बंद होने के बाद सारा कुछ देखते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं. एक भी फाइनलाइजिंग की तरफ चलते हैं. आपकी माशाल्लाह ऑन हेड से कुछ ऑफ कैमरा बहस भी हो चुकी है, ठीक है, जो कि हम शायद ना पब्लिश कर पाएँ. तो बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं इस सीन के अंदर? फुल पावर गेमिंग में तो आपने अब जाना नहीं है, मुझे हॉट. व्हाट इफ सॉल्ट डिसबैंड्स पूरी. यार फिर ऑनेस्टली स्टडीज पे फोकस कर लूँगा मैं. गेमिंग को अल्लाह हाफिज़. नहीं, गेमिंग खुद तो मैं करता रहूँगा, ऑब्वियसली अभी भी करता हूँ, बट फिर देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. द ओनली रीज़न मैंने फुल पावर गेमिंग को नहीं कहा था बिकॉज मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ही रहना चाहता हूँ, और मैं खुद पर्सनली चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो नेम है वो इंटरनेशनली जाए. फुल पावर पाकिस्तानी नहीं.
प्लेयर पाकिस्तानी है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया की है. नो हार्ड फीलिंग्स फॉर इंडिया. मुझे वहाँ के प्लेयर्स बहुत पसंद हैं, मुझे वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, स्टिल इन लिंक्स, बट मैं पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना पसंद करूँगा. और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ख़त्म करो यार. मैंने उस बेचारे में जाना है. ऑनर ने आज यंगस्टर्स के ना उस पे जाना है, कॉन्सर्ट पे जाना है, तो वो भाई उसकी वजह से वेट कर रहे हैं, बट हम इनका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे. कोई फाइनल थॉट्स? फाइनल थॉट्स, मैं बस ये कहूँगा कि मैं ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहता हूँ ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को, डजेंट मैटर यू आर अ प्लेयर और एन ऑर्गेनाइजेशन ओनर. देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है. आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करके टीम के साथ और टीम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना पड़ता है. बिल्कुल ठीक है. बिकॉज देखें, वैलेंट का सीन जो ऑफ हुआ है ना, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना ऑफ नज़र आ रही हैं कम्युनिटी के अंदर. कुछ दोस्त ऐसे जिन्होंने आपके इस जर्नी में आपकी हेल्प की हो, जिनको आप शॉर्ट आउट देना चाहें? यार सबसे पहले तो फवाद भाई, जगू भी और तावी भाई. ठीक है. उसके बाद फिर मेरे जो सॉल्ट के कलीग्स आते हैं, हाइड्रा वगैरह. ठीक है. एंड जो भी ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एज एन मैनेजर हैं, जैसे बेंडी है, फ्लिम है, और एक्सप्लॉइट के साथ ट्राइली था. दे आर पुटिंग देयर बेस्ट इन दिस ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी टू ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ इट. बिल्कुल. और हम अभी मेंशन करना थोड़ा सा शायद स्किप कर गए, अज़ूकी. यस यार ही वाज अ नाइस किड. Yeah, ही he वाज was. ऑलवेज नाइस टू एवरीवन. डजंट मैटर उसका क्या इशू था किसी के साथ. मुझे एक अच्छी बात उसकी ये लगती थी कि वो हर बंदे को जाके ना डीएम में मोटिवेट करता था. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं आज इधर आते हुए मैं भी डिस्कॉर्ड पे उसके मैसेजेस ही पढ़ रहा था जिसमें उसने लिखा हुआ था, मोटिवेट कर रहा था टू डू द बेस्ट इन लाइफ. एंड मैं होप करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी ट्वीट आएगी कि ही हैज़ फाइनली defeated cancer and Yeah. finally he's free from all that. ही वाज अ But- फाइटर ब्रो. He was a little fighter, honestly. या अच्छा, कुछ अर्सा पहले ना उसकी आई भी थी ऐसी ना ट्वीट के, भाई अब उसकी कीमो वगैरह जो है ना खत्म हो गई है, तो मुझे लगा था कि वो कर मैं कहा जाएगा. यार बड़ी अच्छी बात है यार. Honestly, मुझे भी chemo लगा उसका था कि वो session कर उसका खत्म हो जाएगा. गया. लेकिन उसके जो है ना 1-2 दिन बाद ही उसको जो है ना दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट किया. वो कहता कि ऑक्सीजन टैंक उसको उसी टाइम लग गया था, कि यार, हर टाइम उसको उसके साथ रहना पड़ता था. A friend of mine उसने मुझे बताया था जिस टाइम उसकी डेथ हुई है, तो मैंने बिलीव नहीं किया था. मेरे दिल में यही था कि वो किसी तरह, क्या नाम है, इसको लड़ जाएगा इसके साथ और सब कुछ ठीक हो जाएगा. और नॉट ओनली मी, पूरी कम्युनिटी ये सोचती थी कि वो कर जाएगा. लेकिन जो ये ईद पे न्यूज़ मिली है ना, सबके लिए बहुत डिसहार्ट है. वो बेचारा ट्वीट भी लगाता होता था, तो मैं जब भी उसकी ट्वीट देखनी, भाई दुआएं निकलती होती थी कि भाई वो बता के गया था लगे कि सर्जरी के लिए उसका जो था ऐसे ही है. Yeah, he was, मतलब काफ़ी लोगों से वो बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करता था. एंड रेस्ट इन पीस इन राजून. और इस वेरी सैड नोट के साथ हम आज के एपिसोड ख़त्म करते हैं. गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक लाजमी करें आप. और हमारे पास जो है ना गेस्ट खत्म होते जा रहे हैं. बताओ यार किसको बुलाएं. देखो आज एक्वी को बुलाना पड़ेगा यार. ये भी बात हुई बुला. और एक महीने से पीछे पड़े हो. ये यार वो फर्क ही काम है मेरे. नहीं, वी हैव अ फ्यू मैनेजर्स लाइंड अप इंशाल्लाह ताला. फ्लेम हो गया, एंड रॉकेट लीग से ही, सॉल्टी स्पोर्ट से ही अली जो है वो भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे. एंड या, स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.